एक महात्मा के पास पहुंचा एक भगत। बोले, भगवान, जो भगवान ने कहा आपने दर्शन किया तो भगवान जरा हमें भी बता दें। बोले, बेटा, बताया नहीं जा सकता, वो वाणी का विषय नहीं है। भगवान अचिंत्य है, अगोचर है, चित्त और चित्त के लहरों के परे है, इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, इनसे अतीत है, अमूर्त है, अरूप है, अनिर्वचनीय है, अनुभव गम्य। तू चिंतन में लगा, अवश्य देखोगे। अर्जुन भी बचपन से साथ रहा, निरंतर साथ रहा, छाया की तरह साथ रहा, लेकिन नहीं समझ सका भगवान कृष्ण को। जब उन्होंने दृष्टि दे दी तो क्षुद्र त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करने लगा। तब समझ में आया तो बोले, स्तुति करने लगा। तुम अक्षरम परमं वेदितव्यम, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम्हें व्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। भगवान, आप अक्षय धाम है, परम अक्षर है, जानने योग्य एकमात्र देव हैं। आप सनातन धर्म के रक्षक हैं, आप सनातन पुरुष हैं, आप परम सत्य हैं। और इससे पूर्व अर्जुन ने प्रश्न परिप्रश्नों की झड़ी लगा दी थी। समझ में तब आया जब दृष्टि मिल गई, और सामने वो जिस दृष्टि में भगवान का ही आलोक रहता है। इसलिए बहुत से ऐसे उत्तर हैं जो वाणी से कहने से नहीं आते, हृदय में जागृत हो जाया करता है। इसलिए भगवान का दर्शन तुम आंख मिले और देखो, किंतु चटपट कुछ न कुछ पूछता रह गया। एक दिन महाराज ने उठाया ईंट का टुकड़ा और खींच के मारा, सिर फूट गया। वो बड़ा तिन्नी था, सीधा राजा के पास पहुंचा। बोले, हजूर अन्नदाता, मेरा तो सिर फोड़ दिया हम फलाने महाराज ने। महाराज बुलाए गए। बोले, महात्मन, आप ही तो हमारी इस राष्ट्र में एक संत हैं, आपने आज इसका सिर क्यों फोड़ दिया? बोले, हमने किसी का सिर नहीं फोड़ा, हमने उसके प्रश्न का उत्तर दिया था। तो बोले, ये ईंट मारना कौन सा उत्तर? तो इससे पूछो दर्द होता है? तो वो बोला, दर्द नहीं हो रहा, जान जा रही, प्राण जा रहे हैं। बोले, जरा दर्द हमें दिखा दो। तो वो बोला कि जिसके लागत है वही जानता है। वो दिखाए कैसे? बोले, बेटा, भगवान जिसके हृदय में जागृत होता है वही जानता है। रही मन अगम बात के, कहन सुनन के नाही, जिन देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा नहीं। अगम्य है, अचिंत्य है, अगोचर है। तो कहने सुनने से, फिर जब अचिंत्य ही है तो फिर कहने में, और अनिर्वचनीय है तो फिर वाणी से निर्वचन करने से कैसे आएगा? देखा उन्होंने, कहा नहीं, कहता उस गरीब ने अभी देखा नहीं।